हेलो फ्रेंड्स। आइए आज मॉडल में डेयर को और डिटेल में समझते हैं। डेयर को डिटेल में समझते हैं, तभी जाकर के इंग्लिश पे आपकी पकड़ बनेगी। और जानने से कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि आज डेयर को हम एज ए मेन वर्ब भी इस्तेमाल करना सीखेंगे। क्लियर करके, बिल्कुल साफ करके, कि आपको समझ आए कि ये कहां पर मेन वर्ब हो सकती है। और इसको मॉडल वर्ब के हिसाब से भी डिटेल में विद सेंटेंस पढ़ेंगे, ताकि दोनों चीजों में क्लैरिफिकेशन बड़े आराम से हो जाए। लेकिन बिना लिखे नहीं होगा, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं। आप जब लिखेंगे तो आपको और आपके ब्रेन को एक 30 से 40 सेकंड और 1 मिनट उस बात पे सोचने का मौका मिलेगा जो आप लिख रहे हैं, और लिखने से फायदा होने वाला है। तो ईमानदारी से, अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो लिख लिख कर नोट्स बनाइए, उसी से फायदा होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। आइए दोनों तरफ देखते हैं। पहले तो इसको मैं आपको बता ही चुका हूं कि डेयर को हम मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं और मेन वर्ब के तौर पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से इसको सेमी मॉडल भी कहा जाता है। आइए एक पेज पे आप लिखना शुरू कीजिए डेयर एज अ मेन वर्ब, और उसके सामने जो बिल्कुल सामने पेज है उसी के सामने लिखिए डेयर एज अ मॉडल वर्ब। उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा आपने। अब सबसे पहला सेंटेंस हो सकता है आपको नजर आए, हो सकता है ना नजर आए, लेकिन मैं बता देता हूं। नंबर 1 लिखिए, शी डेयर्स, DARES, डेयर्स टू स्विम अक्रॉस द पुल। शी डेयर्स टू स्विम अक्रॉस द पूल। उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा, फुल स्टॉप लगा दीजिए। दूसरी तरफ मॉडल वर्ब में लिखिए शी डेयर। अब एस नहीं लगाना है, अब एस नहीं लगाना है, वहां एस लगाया था डेयर के बाद, यहां एस नहीं लगाना है। शी डेयर नॉट टू स्विम अक्रॉस द पूल। उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा और फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क देखना है हम लोगों ने। जैसे ही आप फर्क देखेंगे आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, वो पॉइंट लिखते जाइएगा। तो सबसे पहले मैं रेड मार्कर से आपके सामने ये जो वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको समझिए। डेयर, आपने डेयर्स लिखा, DARES, आपने लिखा डेयर्स। अब ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब के साथ जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब टेंस में मेन वर्ब के साथ SES और IES का इस्तेमाल होता है। अब ध्यान दीजिए, ये हम टेंस में भी सीखेंगे, पर फिलहाल आप ये मान के चलिए कि मेन वर्ब के साथ टेंस में SES और IES का इस्तेमाल होता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो सीधे शब्दों में हम इसको मेन वर्ब ही मानेंगे, क्योंकि अगर मेरा सेंटेंस आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने कहा मेन वर्ब के साथ SES और IES का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर देयर मेन वर्ब है और उसके साथ S लगा हुआ है, तो यहां पर ये क्लियर हो जाता है कि जब कहीं भी देयर के साथ SES या IES लगा हो, यानी कि S लगा हो मेन वर्ब के साथ, यानी कि देयर के साथ, तो वो मेन वर्ब होगा, मॉडल नहीं होगा। पहली पहचान। दूसरी पहचान कि जब डेयर मेन वर्ब है, जब डेयर मेन वर्ब है तो उसके बाद टू लगेगा और टू के बाद फर्स्ट वर्ब लगेगी। ये दूसरी पहचान है। टू लगेगा और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, फर्स्ट वर्ब लगेगी। आप इतना समझिए, बेस फॉर्म की तरफ अभी मत जाइए। तो यहां पर हमने दो साइन की बात की कि मेन वर्ब के साथ SES IES हो तो वो मेन वर्ब होती है। टू के बाद, डेयर के बाद टू लगा हो और उसके बाद फर्स्ट वर्ब लगी हो तो भी डेयर एज अ मेन वर्ब एक्ट करता है।
तो यहां पर हमें सब चीजें मिल गई। अब तीसरे नंबर पर देखिए कि डेयर्स लिखकर टू लिखा और फिर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब लिखी। अब इस पूरे सेंटेंस का जो मतलब है वो लिख लीजिए पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव मीनिंग है। और डेयर के साथ पॉजिटिव मीनिंग में किसी सेंटेंस का आना ये साबित कर देता है कि डेयर वहां पर मेन वर्ब ही है। बिल्कुल, तीन चीजें, डेयर के साथ एस लगा हो, नंबर एक, डेयर के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगी हो, नंबर दो, डेयर पूरे सेंटेंस का मतलब पॉजिटिव में बनाता हो। तीन चीजें, ये तीन चीजें आपको जहां मिलेंगी वहां डेयर एज अ मेन वर्ब काम करेगा। आइए अब रेड कलर की तरफ यानी कि मॉडल वर्ब की तरफ चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों पॉइंट आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो फिर से लिख लीजिए। डेयर के साथ एस लगा हो तो डेयर एज अ मेन वर्ब आएगा। डेयर के बाद टू प्लस फर्स्ट वर्ब हो तो डेयर मेन वर्ब होगा। डेयर पूरे सेंटेंस का मतलब पॉजिटिव निकाल रहा हो, जिसमें हम हां कहते हैं, मतलब किसी काम के होने की बात को स्वीकार करते हैं, तब भी डेयर मेन वर्ब होगा। इस पूरे सेंटेंस का मतलब है शी डेयर्स टू स्विम अक्रॉस द पूल। उसको उसमें उसमें इतना हौसला है कि वो पार कर सकती है पूल को, पार कर इधर से उधर जा सकती है, अक्रॉस कर सकती है, मतलब पार कर सकती है। पॉजिटिव हो गया, उसकी हौसले की, हिम्मत की बात की गई है। अब आ जाइए नेगेटिव की तरफ। याद रखिएगा, डेयर जब कभी भी मॉडल फॉर्म में आएगा तो वो दो ही मूड में आ सकता है, दो ही मूड में आ सकता है। या तो उसका मूड नेगेटिव होगा या फिर इंटेरोगेटिव होगा, या दोनों को मिलाकर इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव होगा। ये बात आपने याद रखनी है। पहली चीज है, मॉडल की तरफ लिख लीजिए कि डेयर का इस्तेमाल मॉडल के तौर पर नेगेटिव मूड में, इंटेरोगेटिव मूड में या इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव मूड में ही हो सकता है। डेयर कभी भी मॉडल फॉर्म में पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आता। लिख लीजिए, कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। इसका मतलब यह है कि आप डेयर को मॉडल में पॉजिटिव बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, अभी तक ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो मॉडल फॉर्म को डेयर के साथ नेगेटिव ही पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब आप एडवांस इंग्लिश में जाएंगे तो आप इसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं। फिलहाल हम अपना बेस क्लियर कर लें, उसके लिए वन साइड स्टेटमेंट बहुत जरूरी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मैं मिली जुली, जैसे आम तौर पर टीचर करते हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, वाली बातें, वाली टीचिंग, वाली लर्निंग आपको दूंगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे, और कंफ्यूज इंसान कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होता। और मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो प्लीज बेसिक इंग्लिश के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर को क्लियर करने के लिए आप ये मान के चलें कि डेयर एज अ मॉडल नेगेटिव या इंटेरोगेटिव ही होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी डेयर नॉट, शी डेयर नॉट टू स्विम अक्रॉस द पूल। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपका टेस्ट लेने के लिए यहां पर कुछ चीजें ऐड की हैं कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया। अब ये जो पहला सेंटेंस है एज ए मॉडल, इसमें क्या खामी है? जो 3 पॉइंट मैंने उधर बताए थे, क्या वो तीनों पॉइंट इसमें आ रहे हैं? अगर उन तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट भी यहां आ रहा है तो ये मॉडल नहीं हो सकता। समझ जाइए, बस ये मॉडल नहीं होगा, कुछ भी हो ये मॉडल नहीं होगा। जैसे शी डेयर, एस नहीं लगा, एक पॉइंट क्लियर हो गया कि ये मॉडल नहीं है। नॉट, हमें दूसरा पॉइंट भी मिल गया कि ये हो सकता है कि ये मॉडल है।
टू, टू लगा है तो क्या ये मॉडल होगा? वहां देखिए मैंने बताया था कि अगर टू लगा हो तो कुछ भी हो मॉडल नहीं होगा, मेन वर्ब होगा। तो यहां पर सेंटेंस गलत हो गया, यहां पर सेंटेंस क्या हो गया? गलत। अब इसको सही करना है तो क्या करना होगा? हमें टू को हटाना होगा। टू को क्या करना होगा? हटाना होगा। अब ये सेंटेंस सही है। शी डेयर नॉट स्विम अक्रॉस द पूल सॉरी। तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो पूल को तैरकर पार कर सके, उसकी हिम्मत नहीं है, नेगेटिव सेंस में। तो आप ध्यान दीजिए, क्लियर कर लीजिए फिर से। पहले सेंटेंस में अगर आप क्लियर हो गए तो बाकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस का होना ये साबित करता है कि डेयर मेन वर्ब है। डेयर के बाद टू प्लस फर्स्ट वर्ब का होना ये साबित करता है कि ये मेन वर्ब है, डेयर मेन वर्ब है। और सेंटेंस के सिंपल मूड का बन जाना ये साबित करता है कि डेयर मेन वर्ब है। इधर अगर मॉडल बनाना है तो डेयर के साथ एस नहीं होना चाहिए, मूड पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, डेयर के बाद टू नहीं होना चाहिए, सीधी वर्ब लगी होनी चाहिए। इसी तीन बातें समझ गए, काम खत्म, सब बढ़िया हो जाएगा। लिख लीजिए, शी डेयर नॉट स्विम अक्रॉस द पूल। आगे चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। शी डज नॉट डेयर टू स्विम अक्रॉस द पूल। अब देखिए, शी डज नॉट यानी कि मेन वर्ब में नेगेटिव सेंस आ गई है, तो क्या वो सेंटेंस गलत है? बिल्कुल नहीं, एकदम सही है। एग्जांपल देख लीजिए, शी डज नॉट डेयर टू स्विम अक्रॉस द पूल। हमने इसको मेन वर्ब बनाने के लिए कहा था कि मेन वर्ब होनी चाहिए, तो उसके ये लक्षण है। लेकिन ये नहीं है कि वो सिर्फ पॉजिटिव सेंस में ही आएगा। एज अ मेन वर्ब ये नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में नेगेटिव में भी आ सकता है। तो यहां पर डज नॉट डेयर, डज एक हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब को एक मेन वर्ब चाहिए होती है, तो डेयर ने यहां मेन वर्ब का काम किया। क्लियर हो गया। उसके बाद टू लगा है, फिर स्विम लगा है, यानी कि फर्स्ट वर्ब लगी है। क्लियर हो गया। टू है तो सेंटेंस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो ये मेन वर्ब है, मॉडल नहीं है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। ध्यान दीजिए, इधर आ जाइए, डेयर शी स्विम अक्रॉस द पूल। अब यहां पर डेयर है, एस नहीं लगा है तो मॉडल हो सकता है, टू नहीं लगा है तो मॉडल हो सकता है, क्वेश्चन मार्क वाला है तो 100% मॉडल ही हो गया। तीन चीजें इसमें आ रही हैं। इंटेरोगेटिव मूड है, डेयर के साथ एस नहीं लगा है, और फिर मेन वर्ब है और मेन वर्ब के पास टू प्लस फर्स्ट वर्ब नहीं है। तीन चीजें आपने पकड़ ली, आपको पता लग गया कि ये वाला जो सेकंड सेंटेंस है ये मॉडल वर्ब के तौर पे काम करता है। और लिखिए, डज शी नॉट डेयर टू स्विम अक्रॉस द पूल। डज शी नॉट डेयर टू स्विम अक्रॉस द पूल। ध्यान से देखिए कितना बढ़िया चल रहा है। डज शी इंटेरोगेटिव बन गया, नॉट बन गया, फिर डेयर मेन वर्ब के जैसे आ गया, टू स्विम प्योर हो गया, क्लियर हो गया कि ये मेन वर्ब ही है, अक्रॉस द पूल ऑब्जेक्ट है। इधर देख लेते हैं, हाउ डेयर ही डू इट। अब ये हौसले की बात हुई, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। सवाल पूछा है तो डेयर सवाल पूछ रहा है, टू नहीं है, एस नहीं लगा है और क्वेश्चन मार्क है, तो डेयर यहां पर मॉडल वर्ब है। हाउ डज ही डेयर टू डू इट। देखिए कितना बढ़िया है, हाउ डज ही डेयर टू डू इट। हाउ डज आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, और मॉडल वर्ब को कभी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती, ये बात याद रखिए। मॉडल वर्ब अपने आप में ही हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करता है। तो एक ही जगह पर एक ही सेंटेंस में दो दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकते, एक मेन वर्ब के पहले, एक मेन वर्ब के पहले दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकते। डज हेल्पिंग वर्ब है तो हम यहां पर डेयर को हेल्पिंग वर्ब मान ही नहीं सकते, इसलिए यहां पर ये मेन वर्ब है। टू डू आ गया, क्लियर हो गया कि टू डू टू प्लस फर्स्ट वर्ब मेन वर्ब के साथ ही आती है। पांचवा पकड़िए, डू यू डेयर टू से व्हाट यू थिंक।
डू यू डेयर टू से व्हाट यू थिंक, यानी कि इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, काम ही बड़ा आसान है। हेल्पिंग वर्ब के साथ तो मेन वर्ब के तौर पे ही आएगा डेयर, क्योंकि डेयर अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, उससे किसी दूसरे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो खुद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर सेंटेंस में आ रहा है। एग्जांपल देख लीजिए, फिफ्थ एग्जांपल, ही यू डेयर नॉट लर्क इन माय हाउस। तुम्हारा हौसला, लर्क होता है ताका झाकी करना या छुप कर हमला करना, ठीक है। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे घर में छुप कर मेरे ऊपर हमला कर सको या ताक झांक कर सको। छुप कर देखना मतलब ऐसे ऐसे से करके देखना कि किसी को पता ना लगे, उसे लर्क कहते हैं। और हमला करना, छुप कर साजिश रचकर हमला कर देना, ठीक है। यू डेयर नॉट, नेगेटिव आ गया, एस नहीं लगा तो मॉडल है और सीधी वर्ब लर्क आई है तो मॉडल है। अब लर्क वर्ब है, कैसे पता लगेगा? अभ्यास करो भाई, ज्यादा से ज्यादा वर्ब को सीख लो, बढ़िया हो जाएगा। सीखना तो पड़ेगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। शी डिडंट भी हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं याद कर लीजिए। इंग्लिश में टेंस को लेकर 13 हेल्पिंग वर्ब हैं, मॉडल्स भी 13 होते हैं। 13 हेल्पिंग वर्ब और 13 मॉडल को याद कर लीजिए, काम बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे इंग्लिश के 26 अक्षर होते हैं वैसे ही 26 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। 2 हेल्पिंग वर्ब रिपीट होते हैं, उसको बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन दोनों का अलग अलग महत्व है अपने आप की जगह पर, जहां वो मॉडल के तौर पर या फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आते हैं। लेकिन वो एक बाद की बात है। फिलहाल डिडंट हेल्पिंग वर्ब है, डेयर आ गया, उसके बाद तो मेन वर्ब हो गया, यानी कि ये एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है यहां पर। तो क्लियर हो गया। आपको ये 3 पॉइंट बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस लिखवा देता हूं, आप बाकी चीजें अपने आप कीजिए। She did not dare to open the door. She did not dare to open the door. You, देखिए, सॉरी, dare she open the door. Dare she open the door. देखिए आपके इस ये मॉडल वर्ब क्यों है और ये मेन वर्ब क्यों है, आप खुद डिसीजन लीजिए, आप खुद डिसीजन लीजिए। 7th पे चलते हैं। I don't dare to go out at night. I don't dare to go out at night. मेरा रात को बाहर जाने का हौसला नहीं बनता भैया, मुझ में हिम्मत नहीं है। यहां पर I dare not go out at night. I dare not go out at night. देखिए कि ये मॉडल वर्ब क्यों है और ये मेन वर्ब क्यों है। आइए 8वें पे चलते हैं। He dares to start again. उसके अंदर दोबारा से शुरू करने का हौसला है। He dares to start again. उसके अंदर दोबारा से शुरू करने का हौसला है। कोई बिजनेस, कोई काम या लड़ाई झगड़ा या फिर अपनी पैसे को कमाना, उसमें दोबारा से इतना हौसला है कि वो दोबारा से शुरू कर सकता है। इधर आ जाते हैं। He dare not start again. He dare not start again. आप पहचानिए मॉडल है या मेन वर्ब है। राम dares to travel alone. राम में इतना हौसला है कि वो अकेले सफर कर सकता है, हौसले वाला लड़का है राम। Ram dares to travel alone. Ram dare not travel alone. Ram dare not travel alone. 10वां सेंटेंस देख लेते हैं। They dare to steal in temple. They dare to steal in temple. उनके अंदर इतना हौसला है कि भैया वो मंदिर में भी चोरी कर सकते हैं। कमाल है, ऐसे भी लोग हैं, मंदिर में भी चोरी करने का उनका हौसला है। How dare they steal in temple? ऐसे कैसे हो सकता है, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मंदिर में चोरी करें? सवाल पूछ लिया। दोनों में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं मेन वर्ब होने के लिए और 3 ही पॉइंट बताए हैं मॉडल वर्ब होने के लिए। जिनको समझ आ गया है उनके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों को एक जगह पर यूज किया जा सकता है, पर ग्रामर को अच्छे से समझने के लिए, इंग्लिश को अच्छे से बोलना सीखने के लिए और सुनकर समझना सीखने के लिए इन दोनों के कंसेप्ट को क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो ये 3 पॉइंट याद रख लेगा उनके लिए मेन वर्ब को समझना आसान है एज ए डेयर और डेयर को एज अ मॉडल वर्ब समझना भी आसान है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नीड के साथ। इसी तरीके का एक कंफ्यूजन है, वहां भी उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं।
और मॉडल के ऊपर परफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कब? जब प्रैक्टिस करोगे। यहां से लेकर जितने भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, यहां से लेकर पांव तक जितने भी एक्शन करते हो, आंख से कितने एक्शन करते हो, नाक से, कान से, मुंह से, हाथों से, पांव से कितने एक्शन करते हो, वो सब डेयर के साथ लिख दीजिए। काम आसान हो जाएगा। अगर पढ़ाना अच्छा लग रहा है, अगर सीखना अच्छा लग रहा है, तो जाइए प्ले स्टोर पर 5 स्टार रेटिंग दीजिए ना, और वहां पर जाकर के एक अच्छा सा मैसेज लीजिए, दूसरों को सीखने में आसानी होगी। अगर आप इस ऐप को पूरा 1 साल तक चलाना चाहते हैं, इस बेसिक कोर्स की 90 जो वीडियो आपको दी जा रही है, उसके बाद आपको 20 वीडियो एक्स्ट्रा दी जा रही हैं, अगर आप इसको 3 महीने नहीं पूरा 1 साल चलाना चाहते हो, यानी कि 120 वीडियोस का जो आपको क्वालिटी कंटेंट क्लासेस के तौर पे मिल रहा है, तो आप 135 रुपए एक्स्ट्रा दे करके इसको और 1 साल 9 महीने और कंटिन्यू कर सकते हो। मर्जी आपकी है, करना आपने है। सीखते जाइए, सिखाते जाइए, और अगर हमारे प्रमोटर हैं तो कमाते जाइए। थैंक यू वेरी मच। आइए जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन 4 दिन प्रैक्टिस करो पहले इस पे। 5वें दिन अगली वीडियो देखना, तभी फायदा होगा। बिना अभ्यास, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू।